नर्मदे हार। च्यवन ऋषि आश्रम जा रहे हैं और पतझड़ भरा वन, कड़ी धूप, डामर रास्ता और दोनों ओर पतझड़ भरा वन। नर्मदे हार। हर हर नर्मदे। मैया का साथ 5-6 दिन के लिए छूटा है अब, ओमकारेश्वर बांध के कारण, जल भराव के कारण। दामर रोड, तपती हुई धूप और दोनों ओर पतझड़ वन, सूखा वन। कहीं कहीं हरियाली दिख रही है थोड़ी सी, बाकी सूखा वन। नर्मदे हार। ये भी एक मौसम का रंग, पतझड़ का रंग देखना था। हरियाले घने रास्ते देखे, तुअर के खेत में से गए, पपीते के बगीचे में से गए, केले के बगीचे में से गए, बबूल के वन में से गए और अब पतझड़ वन। ऐसे नर्मदा परिक्रमा में नए नए मौसम के रंग देखने मिले, अर्थात मैया ने ही दिखाए। नर्मदे हर 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 नर्मदे। जीवन में पतझड़ भी जरूरी है, तभी नया अंकुर फूटता है, नया सृजन होता है। नर्मदे हर 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 नर्मदे। हमारे 3 साथी आगे जा रहे हैं, दीपक मामा, मोहन मामा और विकी उर्फ प्रशांत। नर्मदे हर। मोड़ से गुजर रहे हैं। हिंदी गाना है, याद आता है, इस मोड़ से गुजरना है। ऐसे अनेकों मोड़ उम्र के भी पार करके हम चले हैं और चलते आए हैं। आज भी ऐसे मोड़ पीछे छोड़कर 12 किलोमीटर का घना जंगल है। नर्मदे हार। हर हर नर्मदे। बोल माई की जय जय जय। पिछला मोड़ भरा रास्ता और अगला मोड़ भरा रास्ता। नर्मदे हर 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 नर्मदे। बोल माई की जय जय। नर्मदे हर। कल रात को सिद्ध च्यवन ऋषि आश्रम महोदरी धाम में विश्राम था। विशाल गेट, द्वारपाल, और ये यहाँ पर कथा लिखी हुई है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 21 श्लोक के 21-22 के अनुसार लोमेश ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा था कि महातपस्वी भृगुनंदन च्यवन को राजकुमारी सुकन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी, क्योंकि ऋषि तपस्या कर रहे थे पुण्य सलीला उत्तर तट रेवा के उत्तर तट पर वीरासन में बैठकर। शरियाती राजा अपनी रानी और सुकन्या पुत्री सहित आए और सुकन्या ने खेल खेल में एक पूरा उनके ऊपर पूरा
चींटियों का पूरा घर बन गया था पूरा। तो सुकन्या ने खेल खेल में वो एक लकड़ी डाल दी। लकड़ी डालने से उनकी दोनों आंखें चली गई। तो क्रोधित हो गए च्यवन ऋषि जी। तो राजा के सारे सैनिक और राजा का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। तो राजा ने फिर क्षमा मांगी और सुकन्या को के रूप में कन्यादान करके अपनी कन्या उनको दान करने का वचन दिया। तो सुकन्या ने फिर पतिव्रता धर्म निभाने लगी। तभी अश्विनी कुमार उस आश्रम में आए एक दिन और सुकन्या का सेवा भाव देखकर महर्षि को युवा और रूपवान बनने का प्रस्ताव रखा। और दोनों अश्विनी कुमार और सुकन्या, अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि ये जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड में स्नान किया उन्होंने और निकले बाहर। और सुकन्या से बोला, पहचानो हमें। सुकन्या ने तुरंत महोदरी देवी का ध्यान किया, पार्वती देवी का ही दूसरा रूप महोदरी देवी के ध्यान से पति के रूप में उनको च्यवन ऋषि पहचान में आ गए, उन्होंने प्राप्त किया। ऐसी एक कहानी है। और फिर अश्विनी कुमार को यज्ञांश देने का स्वीकार कर लिया च्यवन ऋषि ने। इससे इंद्र कुपित हो गए और इंद्र ने वज्र प्रहार के लिए हाथ उठाया तो ऋषि ने उनको भी स्तंभित कर दिया। फिर इंद्र ने शांत होकर अपना यज्ञभाग देना स्वीकार किया। च्यवन ऋषि की इस तपोभूमि पर इष्ट रूप शिवलिंग च्यवनेश्वर कहलाएगा। देवी महोदरी के रूप में विराजित होने से इस क्षेत्र का नाम मोदरी पड़ा। महोदरी नाम माता हिडिंबा की कुल देवी रही, जिनका विवाह भीम से हुआ। भीम उनके पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरिक जो कि खटू शाम के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं। और इस अमृत कुंड का जल नेत्र चिकित्सा के रूप में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके 1.25 महीना इसके जल से नेत्र धोने से नेत्र विकार दूर हो जाते हैं। यहाँ पर 2 शिवलिंग है। एक शिवलिंग है दीप्तेश्वर शिवलिंग। दीप्तेश्वर महाराज की जय। फिर ये च्यवन ऋषि और सुकन्या जी की प्रतिमा है। च्यवन ऋषि महाराज और उनकी धर्मपत्नी सुकन्या। ये महोदरी देवी यहाँ के हनुमान जी सुंदर से सिंह, कालिका देवी, नर्मदे हार और ये अखंड धुनी जल रही है। और फिर से ये कुंड और ये च्यवन ऋषि आश्रम का रम्य परिसर। भोले बाबा, शेर कदू, वानर बहुत सारे हैं यहाँ पर। और ये हमारे रहने का स्थान। नर्मदे हार। च्यवन ऋषि आश्रम से निकलकर हम अब कुंडी कोठारी जाएंगे। वैसा ही सागौन का पतझड़ भरा जंगल। और अब आज डामरी सड़क की जगह कच्चा रास्ता। नर्मदे हार। सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं। नर्मदे हार। सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं और सुंदर सा रास्ता। सिर्फ पतझड़ है, लेकिन जीवन में इस मार्ग से हम आए हैं। जीवन में पतझड़ भी बहुत जरूरी है। पतझड़ होगी तभी नए अंकुर फूटेंगे। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है कि बिना मृत्यु के दूसरा नव जीवन नहीं होने वाला है। इसलिए पतझड़ हमें ये सिखाती है कि सभी को पत्तों की तरह एक दिन पकना है और
नीचे धरती में विलीन हो जाना है, तभी आने वाली पीढ़ी अपनी आगे नवजीवन पाएगी। नर्मदा मैया तो अभी दूर है और हम पतझड़ भरे वन से कच्चे मार्ग से चले जा रहे हैं। नर्मदे हर, सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं। नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना है कि अपने सहस्त्र किरणों से युक्त ऊर्जा हमें प्रदान करे, हमें निरोगी दीर्घायुष्य प्रदान करे। नर्मदे हर।